धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान। किसान आंदोलन के चलते पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का, सांसदों का विरोध लगातार बढ़ते जा रहा है और तमाम तस्वीरों से ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि आपको रूबरू कराएं। यह अलग बात है कि भोंपू मीडिया, जिसके पास बड़ा सारा मॉल टाइप का टीवी चैनल है, हमारी तो बहुत छोटी सी दुकान है, किसी कोने में बैठ कर चला रहे हैं, वो इसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो उन खबरों को दबाने और छिपाने में लग रहा है, आपको रूबरू नहीं करा रहा है। लेकिन जब तक बने हुए हैं तब तक दुकान सजी है, आपको रूबरू कराते रहेंगे। भले ही सरकार कानून ले आई हो, कह रही हो कि डिजिटल मीडिया पर अंकुश लगा देंगे, लेकिन जो सच है वो ही बोलेंगे। 3 अखबारों में नहीं रहे तब भी पत्रकारिता तो जिंदा है, ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। खैर, ताज़ा मामले की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है, बुलंदशहर। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक को लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने भरी पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा कि क्या पिछले 3.5 महीने के दौरान विधायक ने विधानसभा के अंदर किसानों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा उठाया और अब वो पब्लिक के बीच क्यों आ रहे हैं, क्या हुआ है वहां पर, किस तरीके की नोकझोंक हुई है, वो सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले इन्हीं विधायक महोदय का एक ऑडियो वायरल हो गया है, जिसमें ये बिजली विभाग के जेई को गालियां दे रहे हैं, उनकी मां बहन कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं पहले वो जान लीजिए, फिर बताते हैं आपको ये विधायक हैं कौन। ऑडियो सुन लीजिए। ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले इन्होंने कहा कि मैं गरीब हूँ, उसके बाद जो है उससे लाइनमैन से साइन करवाया और फिर उसके बाद प्राइवेट लाइनमैन से साइन करवा दिया। उस साइन को देख करके मैंने साइन मार दिया। बाद में हमने कहा भाई वास्तव में देख लें कि गरीब है कि नहीं गरीब है। अब वहाँ देखा तो इनके यहाँ समर सेविल लगा है, वॉशिंग मशीन है, डायरेक्ट वहाँ से पोल से लगा रखा है और जो है अंदर सामान लगे हुए हैं, टीवी वगैरह जो भी है। मेरी बात सुनो, जब किसी आदमी को बुखार आ जाता है तभी तो जाता है डॉक्टर के पास। अब हमारे पास ये आए हैं, अरे मरीज है, ये मानो तुम, हम इनके डॉक्टर हैं, हम और तुम दोनों। नहीं तो आप अगर तुम इतना तो परेशान हो रहे हो। नहीं, मैं परेशान की बात ये पहले ठीक होते तो फिर कोई बात ही नहीं थी पहले, तो फिर देखिए ऐसा, इसी बात को हमारे बड़े अधिकारी से कह दीजिए, वहाँ एमडी साहब से बात कर लीजिए, हम कर देंगे। एमडी साहब से बात करिए इस बारे में। नहीं, उनसे तो बात कर लेंगे। हाँ तो उनसे बात करिए, अगर कहेंगे हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम भी तो चाहते हैं कि हाँ अधिकारी की नजर में अच्छे रहें। अब ये ना चाहोगे कि विधायक की नजर में सरकारी मेरी बात सुनिए, ऐसा कि मुझे ऐसी जगह पे पोस्टिंग की गई जो कोई जेई आना नहीं चाहता है और आकर यहाँ से भागना चाहता है, तो मुझे ऐसे जगह पे मतलब ऐसे घटिया किस्म की जगह पोस्टिंग की गई है और मैं यहाँ काम अगर करके नहीं दूंगा तो फिर साला हमारा तो और खराब हो जाएगा मामला। ये घटिया किस्म की जगह है? बिल्कुल, यहाँ कोई रुकना नहीं चाहता, कोई रुकना नहीं चाहता, सब ट्रांसफर करा लेते हैं। तो तुम्हारा ट्रांसफर थोड़ी कराया जाएगा, तुम्हें नौकरी से सस्पेंड कराया जाएगा। करवाइए। ट्रांसफर नहीं कराया जाएगा। बिल्कुल करवाइए। तू जितनी बकवास कर रहा है ना, सुन मेरी बात जी। अब जो तू जितनी बकवास कर रहा है ना, तेरी बकवास तू तो मुझसे दी जाएगी। अरे तो पता है विधायक से कैसे बात करी जाती है? अरे सर ऐसा है कि विधायक क्या बात कर रहे हैं बताइए आप। तुम नहीं, अकल है, बात करने की बुद्धि है। जब हम कह रहे हैं कि हम निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे बात करते हैं तुमको है नहीं है? नहीं, क्या इसमें क्या मैंने गलत कह दिया? गलत कह दिया होगा। अच्छा हम कह रहे हैं एक बार चलो माफ कर दो, कोई बात नहीं। मैंने वो डाल दिया अगर ग्राम प्रधान। अगर अब ये देखिए ऐसा है कि मैं महसूस कर रहा हूँ ना इस चीज को, जहाँ पे जितनी दिक्कतें हो रही हैं महसूस कर रहा है। अब एक बार बात मान लेते हम कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा है कि इस तरीके से आप गाली भी दे रहे हैं, ये जो गाली दे रहे हैं। ठीक, ऑडियो सुन लिया, क्या कह रहे हैं। उन शब्दों का प्रयोग हम करना नहीं चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, जो संस्कार की बात करती है। इस पार्टी का संस्कार है कि विधायक जो है किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है और कह रहा है हम तो डॉक्टर हैं जी, अगर आदमी बीमारी ना होता तो हमारे पास कैसे आता है। बिजली चोरी का मुकदमा लिखा हुआ है और विधायक बन रहा है डॉक्टर, यानी कि बिजली चोरी के शिकार जो लोग हैं उनका डॉक्टर बन जाता है बीजेपी का विधायक। विधायक का नाम विजेंद्र सिंह बताया जा रहा है, खुर्जा से विधायक हैं। लेकिन विधायक का मामला यही नहीं रुकता। ऑडियो वायरल होने के बाद पत्रकार पकड़ लेते हैं जेई महोदय को। जेई महोदय से पूछते हैं भैया बताओ ऑडियो तुम्हारा ही है क्या? तो जेई महोदय बता रहे हैं हाँ भैया ऑडियो हमारा ही है, हमें ही गरियाया गया है। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम राम जनक है, मैं जेई हूँ यहाँ पे 33/11 के भी उपकेंद्र खुर्जा जंक्शन। और एक ऑडियो वायरल हो रही है जी, जिसमें विधायक जी गाली बक रहे हैं और दावा किया जा रहा है वो आपके और विधायक जी के बीच में बात हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा है कि इसमें
सच्चाई बिल्कुल है। जो बात हुई है वो तो ऑडियो वायरल हुई है और इसमें मैंने विधायक जी से जो बात की है तो बहुत सोच समझ कर बात की है। लेकिन इस क्षेत्र में जो प्रॉब्लम आ रही है, पहली बात यह है कि इस क्षेत्र में लोग बिल नहीं जमा करते रहे हैं पहले से, और उन लोगों की जो आदत है वो अभी उतना जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो जमा करने में जो है दिक्कतें हो रही हैं या जो भी है। सुन लिया आपने जेई महोदय को, वो बता रहे हैं कि कैसे उन्हें विधायक ने फोन करके गरियाया है। पूरा प्रकरण भी बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से घटनाक्रम घटा है। अब चलते हैं आपको इसी विधानसभा क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में लेकर। यहां पर एक पंचायत सजाई गई जिसमें विधायक महोदय मौजूद थे और वहां पे उनके सामने क्या हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए, बताने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। हम ब्लॉक पे विरोध दर्ज कराने गए थे, आप वहाँ से भाग गए थे। आपने एक भी दिन हमसे संपर्क साधने की कोशिश करी, हमारे किसान परेशान है। आज आप कह रहे हो हम तुम्हें लिख के दें, हम किसान लिख के देंगे। इतने पढ़े लिखे होते तो हम अपने चुन लेते, कहिए अपने चुन गए, हम आप चुन गए, सुन गए, हमने गलत करी है। आप होते तो हमारे बीच में आए क्यों नहीं, हमारे बीच में आए क्यों नहीं, हम भाग गए। की पोस्ट ऐसी सफल है, ये भाई साहब अंदर पाना जब भी करना डकैती की पोस्ट डालेंगे। ये देख लो, ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद, ये नकली किसान, नकली किसान बिगाड़ो, ये नकली किसान है, भागते आ रहे खेतों से, ये नकली किसान। आपने आज तक एक पोस्ट ऐसी ना देखिए मेरे भाइयों, देख लिया आपने किस तरीके से विधायक को भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए लोगों का, नेताओं का, या यूं कहें किसानों का विरोध झेलना पड़ा। इससे पहले कल ही हमने आपके सामने तस्वीर दिखाई थी कि मथुरा के अंदर एक विधायक जो है, जो वृंदावन से विधायक है, बीजेपी का विधायक है, वो एक गांव में जा ही नहीं पाया। गांव वाले सड़क पर लेट गए कि तेरी गाड़ी को अंदर नहीं जाने देंगे, जिसके चलते उस विधायक को वापस दौड़ना पड़ा। उससे पहले हम आपके सामने तस्वीरें लगातार रख ही रहे हैं कि संजीव बालियान जो मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनका किस तरीके से पहले भैंसवाल गाँव में विरोध हुआ, फिर सौरम में विरोध हुआ, और उसी तरीके से सहारनपुर के अंदर जो प्रदीप चौधरी कैराना से सांसद हैं, उनका किस तरीके से लोगों ने विरोध किया और उनको वापस लौटा दिया। इसी तरीके से जिला पंचायत जो सदस्य था एक बीजेपी का, नाम था नक्षत्रपाल, जब लोगों ने कहा कि भाजपा का झंडा लगा के गांव में नहीं आया तो वो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको गालियां तक देने लगा, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करने लगा। ये तमाम चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो हम सीरीज़ में डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा देते हैं और इसके अलावा आई बटन पे भी लिंक लगवा देते हैं। लेकिन तस्वीर ज़मीनी कुछ और है और वो जो है मीडिया आपके सामने नहीं ला रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब पंचायत चुनाव होंगे और अगर उसमें भाजपा को कामयाबी मिलेगी तो फिर क्या कहा जाएगा, क्योंकि भाजपा तो कहती है कि हम गुजरात में जीत रहे हैं पंचायत चुनाव के दौरान, हम जो है और सब जगह पे चुनाव में जीत रहे हैं और 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें भी वो कहीं ना कहीं जीत के ही आएंगे, जैसे पूरी ताकत उन्होंने झोंक रखी है। अखलाक मर जाए, पहलू खान मर जाए, चाहे किसान मर जाएं, भाजपा अपनी जीत के बाद कहती है कि हमारा विकास का रथ, हमारी विजय यात्रा लगातार जारी है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, क्या यहाँ से भी ऐसी ही तस्वीरें निकलेंगी जिसके बाद कहा जा सकेगा कि भाजपा के विकास रथ का पहिया आगे बढ़ रहा है और उसकी विजय यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। जो भी होगा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।